हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके इस चैनल पे जहां मैं सिर्फ और सिर्फ अलौकिक और भूत प्रेत आत्माओं से जुड़ी घटनाओं के बारे में बताता हूँ। मैं यहाँ जो भी बताऊंगा वो या तो मेरे साथ घटी सत्य घटनाओं पर आधारित होंगी या फिर वो कहानियां होंगी जो मैंने खुद लिखा है। यहाँ आपको ऐसी कहानियां नहीं मिलेंगी जो किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म या किसी वेबसाइट से लिया गया हो। यहाँ बताई गई सारी घटनाएं और कहानियां मेरे खुद के लिखे गए संग्रह से लिए गए। चलिए आज मैं दार्जिलिंग की घटना का दूसरा अध्याय आपके समक्ष रखूंगा। आपने अगर इस कहानी का पहला अध्याय नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सुन सकते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि दूसरे अध्याय को सुनने से पहले कृपया पहला अध्याय सुन ले, नहीं तो आपको घटना समझ में नहीं आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ। बादशाह के कहने पर मैं ऊपर के कमरे में जाने लगा। सीढ़ियों से चढ़ते वक्त सीढ़ियां ऐसी चरमराती आवाज कर रही थी कि ऐसा लग रहा था मानो किसी भी वक्त ये सीढ़ियां टूट सकती हैं। मैं अपने कमरे में जाके देखा, कमरे में जरा सी भी रोशनी नहीं थी और खिड़की खुली हुई थी और कमरा बिल्कुल डीप फ्रीजर जैसा हो गया था। ऐसा लग रहा था मैं फ्रिज के अंदर खड़ा हूं। मैंने जल्दी से जाके खिड़की बंद कर दी। खिड़कियां इतनी लंबी और भारी थी कि मुझे इन्हें खींच के बंद करने के लिए काफी ताकत लगाना पड़ा। मैंने ऊपर अपने कमरे से ही बदसा को आवाज लगाया कि बदसा भैया, यहाँ कोई मोमबत्ती नहीं लगाई आपने? कमरा बिल्कुल अंधेरा है। बदसा ने तुरंत जवाब दिया, बस आया बाबा, अब ज्यादा इधर उधर मत जाना, गिर जाओगे। मैं चुपचाप अपने बेड पे लेट गया। कुछ ही देर में बदसा दूध का गिलास लेके कमरे में आया। मेरे हाथ में गिलास थमा के वो मोमबत्तियां जलाने लगा। उसने कमरे में 6 मोमबत्तियां रख दी, अलग अलग जगहों पर। कमरा रोशनी से भर गया। मुझे और थोड़ा वक्त लगेगा खाना बनाने में। डिनर रेडी होते ही मैं आपको बुला लूंगा, तब तक आप आराम कीजिए। ये कहते हुए बदसा नीचे चला गया और मैं धीरे धीरे गर्म दूध की चुस्कियां लेने लगा। रोशनी में अब मैं कमरे को ठीक से देख पा रहा था। कमरा काफी बड़ा था और खाली खाली सा भी। कमरे में सिर्फ 2 सिंगल बेड थे। उसके सामने एक टेबल, एक कुर्सी और कमरे के दूसरी छोर पे एक अलमीरा, बस। बाकी कमरे में और कुछ भी नहीं था। कमरे के अंदर थोड़ा सा नजर घुमाते ही मुझे एक दरवाजा दिखा जो कि कमरे के अंदर ही था। मैं उस दरवाजे के पास गया तो मुझे उस कमरे से तेज इत्र की खुशबू आने लगी। मैंने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की पर वो खुला नहीं, शायद अंदर से बंद था। मैं थोड़ी देर कमरे में टहलने के बाद वापस बेड पे जाकर लेट गया। क्योंकि बेड पे लेटे लेटे मैं बोर हो रहा था तो मैंने अपने बैग से एक स्टोरी बुक निकाला और बेड पर लेटे लेटे ही पढ़ने लगा। कुछ देर बाद तकरीबन 8:30 बजे बदसा ने आवाज लगाया कि डिनर रेडी है बाबा, नीचे आ जाओ। मैं अपने किताब को वापस बैग में रखे नीचे चला गया। नीचे जाके देखा टेबल पर डिनर लगा हुआ था। मैं बैठ के डिनर करने लगा और बदसा वापस किचन में चला गया। कुछ देर बाद बदसा किचन से निकल के मुझसे पूछा, और कुछ चाहिए बाबा? मैंने उसके सवाल का जवाब दिए बगैर ही पूछ बैठा, बदसा भैया, मेरे कमरे के अंदर वो दरवाजा कैसा? बदसा ने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं बाबा, वो कमरा बंद ही रहता है, उससे काफी कीड़े वगैरह आते हैं। ये कहते हुए वो अंदर चला गया। मैं अपना डिनर खत्म करके बदसा को गुड नाइट कह के ऊपर जाने लगा तो किचन से ही बदसा ने आवाज लगा के कहा, मैं नीचे ही सोया रहूंगा बाबा, रात को कुछ चाहिए तो मुझे बुला लेना। मैं ठीक है कहते हुए ऊपर चला गया। घड़ी में देखा रात के 9 बजे थे। रात बढ़ने के साथ साथ ठंड भी काफी हो रही थी। मैं थका हुआ था इसलिए सारी मोमबत्तियां बुझाकर सोने चला गया। बेड पे सोते ही कुछ ही देर में नींद आ गई। आधी रात को अचानक से तेज ठंड लगने लगी। ऐसा लगा मानो किसी ने मुझे उठाकर बाहर लॉन में सुला दिया। मैंने आंखें खोल के देखा कि वापस वो खिड़की खुली हुई थी। मैं थोड़ा सा हैरान हो गया क्योंकि मुझे याद था कि मैंने खिड़की को अच्छी तरह से बंद किया था। मैं उठ के वापस खिड़की को बंद किया और अपने बेड पे जाके सो गया। आंख बस थोड़ी देर के लिए लगी ही थी कि मुझे सीढ़ियों के चरमराने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई सीढ़ी चढ़कर ऊपर आ रहा। मुझे लगा कि बदसा है। मैंने जोर से आवाज लगाया लेकिन उधर से कोई आवाज नहीं आया। कुछ देर के लिए माहौल शांत हो गया, पर फिर से आवाज आने लगा और इस बार आवाज किसी के चलने का था, वो भी मेरे कमरे के ठीक बाहर। मैंने फिर से आवाज लगाया
और मेरी आवाज़ लगाते ही मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कमरे के दरवाजे को धक्का देने की कोशिश कर रहा हो। ये वो वाला दरवाज़ा नहीं था जो मेरे कमरे के अंदर था, ये कमरे में दाखिल होने वाला दरवाज़ा था। मैं इतना तो समझ गया था कि ये और कोई भी हो पर बादशाह नहीं, क्योंकि बादशाह ऐसा कभी नहीं करेगा। अब मुझे डर सा लगने लगा था, क्योंकि मुझे लगा कोई चोर वगैरह घुसा आया होगा बंगलों में। कुछ देर बाद दरवाजे पे वो धक्का देना बंद हो गया। चारों तरफ फिर से एक सन्नाटा सा छा गया। मेरा नींद पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन बेड से उतरने की हिम्मत नहीं हुई और ना ही दरवाजे की तरफ देखने की। तकरीबन 5-10 मिनट बीते होंगे कि मुझे दरवाजे पे नोचने की आवाज सुनाई दी। लग रहा था जैसे कोई मेरे कमरे का दरवाजा ही नोच रहा था। वो आवाज बहुत ही परेशान कर देने वाला था, लेकिन इस बार मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कोई आवाज नहीं लगाई। मेरा अंदाजा एक एक करके गलत साबित हो रहा था। अब कोई चोर खामखा दरवाजा क्यों नोचेगा? अब मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अचानक से मेरे कमरे के बाहर किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई। कुछ भारी, बहुत भारी चीज। मैं चौंक के बेड पे उठ बैठा। एहसास हुआ जैसे गला प्यास के मारे सूख रहा है। मैंने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्यास इतनी लगी थी कि मुझे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बस्सा ने टेबल के ऊपर ही एक जग पानी और एक ग्लास रख दिया था। मैं हिम्मत जुटाया और टेबल की तरफ गया। गिलास में पानी भर के गटागट पी गया। थोड़ा राहत मिला और डर भी कुछ कम हुआ। मैं जल्दी से बेड की तरफ जाने लगा था कि मुझे एक बार दरवाजे के पास जाके देखने का मन किया कि आखिर माजरा क्या था। वो कहते हैं ना, ज्यादा जिज्ञासु मन आपको कभी कभार मुश्किल में भी डाल सकता है। पता नहीं मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी या क्या। मैं दरवाजे के पास चला गया, लेकिन दरवाजे के पास जाते ही मैंने जो देखा उससे मेरा दिमाग और सुन्न हो गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, पूरे बदन में बिजली सी दौड़ गई और डर के मारे मेरे हाथ पैर थरथराने लगे। मैंने देखा कमरे का दरवाजा पूरी तरह से खुला हुआ है। मुझे एकाएक याद आया कि मैंने तो कमरे का दरवाजा लगाया ही नहीं था। मैंने जल्दी से कमरे का दरवाजा लगाया और सरपट बेड पे जाके कंबल ओढ़ के लेट गया। आंखें कस के बंद कर ली मैंने। बादशाह के बुलाने पे मेरा नींद टूटा। बाबा, ब्रेकफास्ट रेडी है, नीचे आ जाओ। आंखें खोल के देखा, सुबह हो चुकी थी। घड़ी में 8:20 बजे थे। सुबह होते देख मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं जल्दी से हाथ मुंह धो के नीचे चला गया। बादशाह ने ब्रेकफास्ट टेबल पर लगा दिया था। मैं जल्दी से बैठ गया। एक पल सोचा बादशाह को इसके बारे में बताऊं, पर फिर ये सोच के रुक गया कि कहीं वो ये सब बात पिताजी को ना बता दे। मेरे पिताजी थोड़े तार्किक किस्म के थे। वो उल्टा मेरे को ही डांटते थे। बादशाह ने मुझे पूछा, रात कैसी भी थी बाबा? सब ठीक था ना? किसी चीज की जरूरत तो नहीं हुई? मैंने सर हिलाते हुए पूछा, पिताजी कब आएंगे, कुछ पता है क्या? बादशाह ने कहा, नहीं बाबा, शायद ऑफिस करके शाम को ही लौटेंगे। मैं ब्रेकफास्ट खत्म करके वापस अपने कमरे में चला गया। दोस्तों, आज की इस घटना का दूसरा भाग यहीं तक था। अगले हफ्ते मैं इस घटना का तीसरा और आखिरी भाग प्रस्तुत करूंगा आपके समक्ष। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए आप दोबारा इस चैनल पर जरूर आइए और इस तरह की भयावह घटनाओं का अनुभव लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। शुभ रात्रि।